तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस एनर्जी रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं सीधे आपके पार्टनर की वो मौजूदा एनर्जी और उनकी फीलिंग के बारे में बात करूंगा। ये सुनकर शायद आपको झटका लगे कि आपका पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा होपलेस और हेल्पलेस वाली एनर्जी से गुजर रहा है। अंदर से काफ़ी हताशा और बेबस महसूस कर रहे हैं। पहले इनकी एनर्जी को समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। तो यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल्स है, द डेविल, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंट्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हाई प्रेजेंस और बॉटम ऑफ डेक में है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में जो सबसे बड़ी दीवार निकल कर आ रही है ना, वो सिर्फ दूरी नहीं है। यहाँ बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही है जिन्होंने आप दोनों को पूरी तरह एक होने ही नहीं दिया। किसी के लिए फैमिली इश्यू है, किसी के लिए कास्ट का है, तो किसी के लिए एज का गैप है, स्टेटस डिफरेंसेस है, और कुछ लोगों के केस में तो ये रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जिसे दुनिया आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन सुनिए, इन सब के बावजूद भी ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यह अट्रैक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है। ये रिश्ता अंदर तक जाकर असर कर गया है। अब जो बात निकल के आ रही है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंसान उस समय इस रिश्ते की वैल्यू समझ ही नहीं पाया जब आप पूरी तरह शिद्दत से इनके साथ थे। आपने इन्हें सिर्फ प्यार नहीं दिया, आपने अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी, अपनी भावनाओं से उसे सपोर्ट किया। कई बार तो आपने उन्हें खुद को पीछे रखकर उन्हें प्रायोरिटी दी, और शायद यही आपकी सबसे बड़ी गलती भी बन गई है। क्योंकि जब कोई इंसान हर वक्त अवेलेबल रहता है ना, तब सामने वाला धीरे धीरे उसे स्पेशल नहीं, नॉर्मल समझने लगता है। और अब जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो शायद आपके दिल पर सीधा लगे। ये इंसान आपकी आदत का आदी हो गया है, आपकी अहमियत का नहीं। मतलब कि इन्हें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा वापस ही आओगे। और इसी भरोसे में उन्होंने इस रिश्ते को कई बार हल्के में लिया है। लेकिन यहाँ आपकी एनर्जी बहुत प्यार दिख रही है। आपने जो दिया, आपने जो उनके साथ किया, वो सब दिल से दिया है। कोई कैलकुलेशन नहीं थी, और ये कमज़ोरी नहीं होती। किसी को सच्चा प्यार देना कभी कोई कमज़ोरी नहीं होती है। गलती सिर्फ वहाँ होती है जहाँ सामने वाला उस प्यार की गहराई समझ नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि जो चीज़ उन्हें हमेशा आसानी से मिल रही थी, अब वही चीज़ हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। और इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उन्हें देर से एहसास हो कि उन्होंने क्या खो दिया है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रिग्रेट दिखाई दे रहा है। ये इंसान बाहर से कभी भी ईगो को दिखा नहीं सकता, ऐसा बिहेवियर कर सकता है जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर से यह लगातार आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने जो प्यार दिया था वो हर किसी से नहीं मिलने वाला। पहले ये रिश्ता उनके लिए कंफर्टेबल जोन था। उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनके आसपास रहोगे, चाहे ये अफोर्ड करे या ना करे। लेकिन अब आपकी एनर्जी बदल रही है। अब आप पहले जैसे पीछे भागते नहीं है, और यही चीज़ उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रही है। और यहाँ जो हाइडेंस फीलिंग निकल के आ रही है ना, वो बहुत हैवी है कि आपके बाद इन्हें वैसी केयर कई बार भी नहीं मिली। और जवाब शायद नहीं, जब इन्हें आपकी छोटी छोटी बातें याद आने लगती है, आपका कनेक्शन, आपका अट्रैक्शन, आपके वो मोमेंट्स जब आप बिना कहे इन्हें समझ लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इन्हें एहसास तब हो रहा है जब चीज़ें पहले जैसी आसान नहीं रही। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई।
और शायद पहली बार ये इंसान सच में महसूस कर रहा है कि किसी का प्यार खोना क्या होता है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान बहुत जिद्दी स्वभाव के है। अपनी गलती को मानने या एक्सेप्ट करने की इनकी आदत ही नहीं है। चाहे गलती जानबूझकर हुई हो या अनजाने में हुई हो, वो कभी सॉरी नहीं बोलेंगे, कभी अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए आप दोनों का कहीं जाने का प्लान बना था। आपने पूरी तरह और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनिए। मान लीजिए आप दोनों कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं। आपने पूरी तैयारी कर ली, टाइम निकाला, तैयार हुए, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, बिना पहले बताए, बिना कोई वजह दिखाए। तो सवाल ये है कि क्या आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है? आपका टाइम, आपकी तैयारी, आपकी उम्मीद, इन सब की उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। फिर भी वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से वो हमेशा सही रहेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि वो अंदर से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। गलतियाँ तो उन्हें भी दिख रही है, पर उन्हें एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। और आप ही बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि उनकी इसी जिद्दी और गलती न मानने की आदत से इस रिश्ते में काफ़ी नुकसान पहुंचा है? देखिए, वो हेल्पलेस तो वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे। उनकी एनर्जी अभी भी उसी पुरानी पैटर्न में अटकी हुई है। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी गलतियों को कभी नहीं स्वीकार कर पाए। ये चीज़ आपको कितना हर्ट करती है कि? तो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि अब आप क्या सोच रहे हैं? उनकी इस होपलेस और स्टबर्न एनर्जी देखते हुए इंतज़ार करेंगे या खुद को प्राथमिकता देंगे? और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान इमोशनली भी बहुत अनअवेलेबल है। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो पूरा इंटरेस्ट नहीं रखते, सुनने में ध्यान नहीं देते। और सच बोलूँ तो आप दिल से सुनते हैं, भावुक है, सपोर्ट करते हैं और सलाह भी देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है अपनी बात शेयर करने की, तो वो फ़ोन में लग जाते हैं, किसी और से बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसे वो खुद को बिजी दिखा रहे हो। और ये सुनकर शायद आपको बुरा लगेगा कि आप उन्हें पूरा अट्रैक्शन देते हैं, लेकिन वो आपको वैसा अट्रैक्शन नहीं देते। आपकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं सुनते जितना आप उनकी सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।